आप इन कॉन्टेक्ट से मेरे को डरा रहे हो कि आपको एनओसी नहीं मिली हुई अपने जाति मुफाद के लिए एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं ले। वो कभी गुजरात के कच्छ जिलों के मूल निवासी रहे हैं, जो थारपरकर जिले में भी रहे हैं, लेकिन आज के समय में ये पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये पाकिस्तान के एकमात्र ऐसे राजपूत जाति के लोग हैं जिनकी परंपराओं के अनुसार उनके यहाँ शादी ब्याह जैसे संस्कारों के लिए भारत आते हैं हर साल 700 से 800 परिवार, और भारत सरकार भी उनके आव्रजन के स्पेशल अरेंजमेंट्स करती है। उन्हें यहाँ भारत 1 माह से लेकर 6 माह तक रहने की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की कुछ अपनी समस्याएं हैं, और जब तक ये समस्याएं रहेंगी तब तक इनकी तकलीफें दूर नहीं होंगी। हमारे आज के इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, तो आप जान पाएंगे कि आखिर इनकी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान भारत सरकार के पास है, पर वो हो नहीं पा रहा है। सन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो वो देशवासी जो कभी एक साथ रहा करते थे, आज धर्म के आधार पर बटे देश के अलग अलग टुकड़ों में रह रहे हैं। लोगों की भावनाओं और उनके संबंधों पर भी पहरे लग गए। वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, जब चाहे तब उनके पास जा नहीं सकते थे। जिन लोगों का एक दूसरे के साथ कभी रोटी बेटी का रिश्ता हुआ करता था, वो भी अब सरहदों की बेड़ियों के आगे मजबूर हैं। यहाँ तक कि जो धर्मस्थल सरहद के इस पार या उस पार है, वहां भी जाने और आने पर प्रतिबंध और पहरों का सामना करना पड़ता है, और यदि किसी को जाना हो तो इसके लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। एक निश्चित समय सीमा तक ही रह सकते हैं और फिर वापस इन्हें अपने ही क्षेत्र में जाना होता है। और ऐसी ही त्रासदी से गुजर रहे हैं राजस्थान के सोढ़ा राजपूत। सरहदों ने भले ही पैरों पर पहरे लगा दिए हों, मगर दिलों की भावनाएं सरहदों को नहीं मानती। आइए जानते हैं आखिर कौन है ये सोढ़ा राजपूत और क्या है इनका इतिहास। सोढ़ा राजपूतों का संबंध राजपूतों के परमार वंश से है, और इन राजपूतों का कभी मालवा के साथ साथ राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट एरिया तक कंट्रोल हुआ करता था। सूरतगढ़ के आसपास रहने वाले इन राजपूतों को सोधावती कहा जाता था। बाद में भट्टी राजपूतों के द्वारा क्षेत्रों से इन्हें बेदखल कर दिया गया, लेकिन इसके पहले भटनेर के साउथ ईस्ट पर भी सोढ़ा राजपूत का ही कब्जा हुआ करता था। इसके बाद थार रेगिस्तान उनका आधार बना। पाकिस्तान के सिंध के उमरकोट जिले में मौजूद सोढ़ा राजपूत आज भी अपने वंश के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक हैं। ये राजपूतों की उन शाखाओं में से हैं जो परमार वंश की शाखाएं हैं। इन्होंने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक मध्य भारत में मालवा पर शासन किया था। इसके अलावा सोधाओं ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दक्षिण पूर्व में थारपारकर पर अपना शासन किया। उमरकोट जिला और सोढ़ा राजपूत ब्रिटिश काल और मुगल शासक मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के शासन काल में उमरकोट जिले का विशेष महत्व हुआ करता था। जब हुमायूं शेर शाह सूरी से हार गया था, तब उसे उमरकोट में ही शरण मिली थी। उस समय उमरकोट के सोढ़ा राजपूत राजा राणा प्रसाद ने उसे शरण दी थी, और यहीं पर 14 अक्टूबर 1542 को मुगल सल्तनत के शासक मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का जन्म हुआ था। आगे चलकर सोढ़ा राजपूतों के द्वारा रूल किए जा रहे उमरकोट राज्य को 18वीं शताब्दी में जोधपुर राज्य के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। फिर यहाँ के शासकों को जागीरदार बना दिया गया। इसके अलावा उमरकोट एरिया और उसके किले के बाद में 1847 में जोधपुर के महाराजा द्वारा अंग्रेजों के हाथों 10,000 रुपयों में दे दिया गया। दरअसल जिस जोधपुर राज्य पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था, उमरकोट के एरिया और किले के बदले में अंग्रेजों ने उस कर में से 10,000 रुपए कम कर दिए थे। इसके बाद ये पूरा एरिया ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गया और यहाँ के राणा जागीरदार बना दिए गए। सोढ़ा राजपूतों के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, जिसका प्रकाशन 1887 में जोधपुर में किया गया था, और इस किताब के लेखक हैं चिमनजी काविया, जिन्होंने सोढ़ा राजपूत पर सोधायन नाम की एक किताब लिखी है। भारत में सोढ़ा राजपूतों की कुल आबादी राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में रहती है। सन 1971 की जंग में सोढ़ा राजपूत सिंध से चलकर कच्छ के रापर और बचाऊ जिलों में सरकारी शिविरों में रहने लगे, जिन्होंने अंतर्विवाह के माध्यम से सिंध के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे। इनकी कठोर पितृसत्तात्मक रीति रिवाज, परंपराएं और एक रक्षक योद्धा के रूप में ये अपनी विशेषताओं को आज भी बनाए रखे हुए हैं। इस समुदाय के लोग महिलाओं पर और उनकी सार्वजनिक रूप से निकलने पर नियंत्रण रखते हैं, जिस वजह से इस समुदाय में महिलाओं की भूमिका कुछ अलग है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, घर की महिलाएं गांव के कुएं से पानी भरकर घर ले जाती हैं, लेकिन इस समुदाय के पुरुष ही पानी भरकर घर ले जाते हैं। पाकिस्तान में सोढ़ा राजपूत। उमरकोट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सोढ़ा राजपूत की आबादी ज्यादा थी।
इस क्षेत्र में सोढ़ा राजपूत के रूप में हिंदू बहुसंख्यक थे और इन लोगों की आबादी में पूर्व शासक परिवार भी शामिल था, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में शामिल हो गया और आज भी वहां रह रहा है। राणा चंद्र सिंह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक होने के साथ साथ एक संघीय मंत्री थे और राजपूत कबीले के सरदार के साथ बोर्ड के जागीरदार भी थे। ये उमरकोट से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी की तरफ से 7 बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुने गए। साल 1977 से 1999 के बीच उन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तान हिंदू पार्टी पीएचवी की स्थापना की। आज के दौर में राणा हमीर सिंह थारपारकर अमरकोट और मीठी के 26वें राणा हैं। पाकिस्तान के सोढ़ा राजपूत राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले राजपूत परिवारों में अपनी बेटियों की शादी किया करते हैं। इस परंपरा का पालन वो सदियों से करते आ रहे हैं और इनके यहाँ यही परंपरा है कि सोढ़ा राजपूत आपस में अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, बल्कि वो दूसरे हिंदू राजपूत कुल के साथ ही शादी ब्याह करते हैं। यही वजह है कि हर साल राजस्थान में वो अपनी दुल्हन के लिए वर चुनने के लिए आते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी प्रेम और दोस्ती वाले नहीं रहे हैं। दोनों देशों की सरकार के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं। इसके बावजूद भारत सरकार और पाकिस्तान दोनों ने ही इनके लिए विशेष वीजा का प्रावधान किया है। सोढ़ा राजपूतों के बॉर्डर के इस पार विवाह की सुविधा के लिए एक विशेष पॉलिटिकल चैनल बनाया गया है। अब इन सब के बावजूद सोढ़ा राजपूतों की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। इस बारे में बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों से चर्चा की गई जिन्हें भारत आने और अपनों से मिलने की इच्छा तो है, परंतु उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है। भारत सरकार ने उनके भारत आने पर किसी न किसी वजह से पाबंदी लगा रखी है। ऐसे ही लोगों में एक है डॉक्टर शक्ति सिंह सोढ़ा, जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। उनकी 4 बहनें थी और इन 4 बहनों की शादी भारत के राजस्थान के अलग अलग शहरों में हुई है। आज से 4 साल पहले वो अपनी बहनों से मिलने के लिए भारत आए थे। उसके बाद से आज तक दोबारा उन्हें भारत आने के लिए अनुमति नहीं मिली है। उनका कहना है कि भारत सरकार ने उनके भारत आने पर ओवर स्टे की वजह से रोक लगा रखी है। भारत से दूसरे एरिया के बॉर्डर खुल रहे हैं जहां लोगों के आपस में रिलीजियस रिलेशन है, लेकिन इनके तो खून के रिश्ते का सवाल है। इन्हें तो और आसानी से अनुमति मिलनी चाहिए। इंडो पाक बॉर्डर से उमरकोट की दूरी 60 किलोमीटर है। वर्तमान में उमरकोट के अलावा सारंगपुर और थारपारकर जिले में रहने वाले सोढ़ा राजपूतों की संख्या हजारों में है। इसी तरीके से ये गणपत सिंह सोढ़ा, इनके बीवी बच्चे राजस्थान के जोधपुर में रहते हैं और ये बीते 5 साल से अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिल पाए हैं। साल 2017 में वो अपने स्वर्गीय भाई के बच्चों की शादियों के सिलसिले में पाकिस्तान आए थे। इसके बाद से उनका वीजा ब्लॉक कर दिया गया है। उनकी मां एक कैंसर पेशेंट थी। पिछले साल उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने मानवीय आधार पर भारत सरकार से अपील की कि उन्हें उनके बेटे से मिलने दिया जाए, उनके बेटे को भारत आने की अनुमति दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो बेटे से मिलने की उम्मीद लिए ही स्वर्ग से धार गईं। सोढ़ा राजपूत का यह कहना है कि भारत के किसी एक पर्टिकुलर शहर का 30 से 40 दिन का वीजा उनके लिए बहुत फायदे वाला नहीं रहता। इनका कहना है कि 1 महीने के पीरियड में लड़के लड़की का मिलना और शादी ब्याह का संपन्न होना संभव नहीं होता। राजस्थान के गवर्नर एसके सोढ़ा ने साल 2007 में सोढ़ा राजपूतों को 6 माह के वीजा एक्सटेंशन की परमिशन दी थी। इसके अलावा 10 साल तक के वीजा एक्सटेंशन दिल्ली की बजाय लोकल फॉरेन रेसिडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO से ही मिल जाया करती थी। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद सोढ़ा राजपूत की अंतिम विजिट को इल्लीगल करार दे दिया गया। सोढ़ा राजपूतों के राजघराने के राणा हमीर सिंह सोढ़ा कहते हैं, यहां से जाने वाले लोगों ने दिल्ली में वीजा नहीं बनवाया बल्कि स्टेट में वीजा बनवाया, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा तो उन्होंने सभी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। उनके अपने परिवार के 900 लोग ब्लैक लिस्टेड हैं। पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता अनीस रून का कहना है, सोढ़ा राजपूत की समस्याएं एक मानवीय समस्या है और इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। मनमुटाव और जंग 2 सरकारों के बीच में है। लोगों के बीच दूरियां नहीं आनी चाहिए। इस बारे में सोढ़ा राजपूतों के द्वारा बार बार भारत से वीजा के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इस मसले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से इंडियन एम्बेसी और दिल्ली में फॉरेन मिनिस्ट्री से संपर्क किया गया, परंतु कोई जवाब नहीं आया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि सोढ़ा राजपूतों के साथ सही हो रहा है या फिर गलत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।